लोग जीन कहते हैं, बाय द जोहानसन ने दिया था। और एक और बात याद रखनी है कि जीन इज द स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैरी द कैरेक्टर, वन जीन कैरी वन कैरेक्टर। ये इसको भी बताया था, बिडल एंड टैटम ने बताया था कि वन जीन वन एंजाइम्स हाइपोथेसिस दैट इज द, तो ये जो है बिडल एंड टैटम ने बताया था, आगे हम लोग भी देखेंगे। तो वन जीन कैरी द वन कैरेक्टर, आपके जीनोम पर कम से कम 20,000 to 30,000 जीन्स प्रेजेंट रहते हैं जीनोम पर। आपके जो जीनोम्स होते हैं, जीनोम का मतलब क्या हुआ, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम का मतलब 23 क्रोमोसोम्स। तो 23 क्रोमोसोम्स कंटेन कितना जीन्स, अबाउट 20,000 to 30,000 जीन्स। इतना जीन्स जो है कैरी करता है कौन, जीनोम। तो जीनोम कैरी द 20,000 to 30,000 जीन जो है कैरी करता है कैरेक्टर्स को। तो इतना जीन होगा तो इतना कैरेक्टर्स आप में है, सारे कैरेक्टर्स हिडन होते हैं, छुपे होते हैं, इस बात को समझनी है। क्लियर। तो फैक्टर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। फैक्टर को हम लोग जीन कहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें। क्लियर कि फैक्टर को जीन्स कहते हैं, जीनोम कंटेन इतना जीन्स कंटेन किए हुआ है। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से फैक्टर जो है मेंडल ने डील किया था। तो फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, मेंडल ने फैक्टर को दो प्रकार का बताया, एक डोमिनेंट फैक्टर बताया और दूसरा रिसेसिव फैक्टर बताया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कि फैक्टर दो प्रकार के होते हैं फैक्टर दो प्रकार के होते हैं, डोमिनेंट फैक्टर एंड द रिसेसिव फैक्टर। नाम से स्पष्ट है कि डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही होगा, रिसेसिव है तो रिसेसिव ही होगा। नाम से ही इसका वर्ड जो है मालूम चल रहा है। डोमिनेंट का मतलब होता है कि द फैक्टर दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने को व्यक्त करता है, दूसरे को व्यक्त नहीं करने देता है, दैट इज द डोमिनेंट फैक्टर। पर्सन्स में भी उसी प्रकार से आप देखते हैं, ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर उसी प्रकार से देखते हैं कि क्या देखते हैं ह्यूमन बींग्स में कि कोई भी पर्सन्स ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है अपने आप को डोमिनेंट रहे। नहीं, कुछ लोग की अनुभूति होती है, कुछ लोग चुप रहते हैं, चलो भाई काम जैसे हो रहा होने दो, चुप रहते हैं। और कुछ लोग अपने आप को डोमिनेंट बने रहते हैं, स्कूल हो क्लास हो, देखेंगे क्लास में भी आप देखते हैं कोई बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है, ज्यादा बोलेगा, ज्यादा सुनाएगा, ज्यादा जो है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, सारी घटना को वो अपने आप को दर्शाएगा कि मैंने ही देखा था, मैं वहां पर था, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो डोमिनेंट। तो डोमिनेंट बनने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप, लीडर क्या होते हैं, डोमिनेंट रहते हैं, हमेशा लीडर कहीं भी रहेंगे तो डोमिनेंट रहेंगे, वो अपने से सब बोलेंगे। इट मीन्स वो चाहते हैं कि हम ही डोमिनेंट हैं, लीडर्स चाहते हैं कि हम डोमिनेंट हैं, दूसरा कोई उसमें ना बोले। कोई भी लीडर जब आता है, नेता देखिए ये कहीं भी किसी भी इलाके में छोटा भी नेता बड़ा नेता हो तो किसी इलाके में भी जाएगा तो वह क्या करता है, अपने आप को जो है डोमिनेंट शो करता है, वह जो है डोमिनेंट शो करने की कोशिश करता है, वो अपने बोलेगा सारा बात, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ भी डोमिनेंट है। वो कहा इन्होंने दो प्रकार के फैक्टर को देखा पी प्लांट में, डोमिनेंट फैक्टर, रिसेसिव फैक्टर। जो एक्सप्रेस करता है, द फैक्टर दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड एज द डोमिनेंट, द फैक्टर डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड एज द रिसेसिव। जो एक्सप्रेस नहीं करता है, किसी द्वारा दब जाता है, जैसे इसने डोमिनेंट देखा जब इन्होंने क्रॉस किया कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में। जैसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन थे, जैसे टॉल थे, टॉल का उल्टा क्या था, ड्वार्फ था, पौना प्लांट था। इसने देखा कि टॉल प्लांट 75% टॉल प्लांट हो रहे हैं तो 25% ड्वार्फ हो रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि जो 75% है ये डोमिनेंट कहलाएंगे और जो 25% है वह जो है रिसेसिव कहलाएंगे। ये इन्होंने देखा, कौन, मेंडल साहब ने। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर रिसर्च किया। एक राउंड सीड था, राउंड सीड को भी इन्होंने किया। तो दूसरा क्या हो गया था, रिंकल्ड सीड, चिपटा सीड, चिपटा था। जो आप देखेंगे पी प्लांट का, तो पी प्लांट का जो सीड निकलता है उसमें राउंड भी गोला गोला भी दिखाई देगा
और उसमें हल्का चिपटा भी दिखाई देगा। तो पी प्लांट में ऐसे जो है इन्होंने कैरेक्टर को देखा कि भाई राउंड सीड भी था, रिंकल्ड सीड भी था। इसने क्या और क्या देखा इसने? कलर। हाँ, कलर को भी इसने देखा। कलर में क्या देखा इसने? पी प्लांट में कलर में क्या देखा इसने? देखिए, कलर में इसने देखा, तीसरा जो कैरेक्टर था इन्होंने देखा येलो सीड। येलो सीड भी देखा और ग्रीन सीड भी देखा। तो ग्रीन सीड इसका क्या हो गया? कैरेक्टर जो है सीड के बारे में इसने देखा कि भाई ये जो सीड्स थे, ये जो कैरेक्टर इन्होंने देखा था सीड का, इसमें येलो डोमिनेंट थे, ग्रीन जो है रिसेसिव थे। उसी प्रकार से इन्होंने पॉड को देखा। पॉड पॉड जो था उसका क्या था? पॉड इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। हाँ, पॉड भी ग्रीन थे और पॉड भी जो है इनसे क्या थे? ग्रीन पॉड थे और कंस्ट्रक्टेड पॉड थे। पॉड के बारे में देखा कि भाई ग्रीन पॉड है, जो छीमी आप कहते हैं या पॉड पी का जो देखते हैं, ग्रीन था। और यहाँ पर क्या था कि जो है कंस्ट्रक्टेड पॉड था, ग्रीन पॉड था। तो ग्रीन पॉड का उल्टा क्या हो जाएगा? येलो पॉड। यहाँ पर येलो पॉड, हरा भी छीमी था, पीला भी पी था। और एक और इन्होंने देखा ग्रीन पॉड के बारे में देखा कि फूल पॉड तो कंस्ट्रक्टेड पॉड। ये कंस्ट्रक्टेड पॉड को भी देखा, ये भी कैरेक्टर को देखा। नहीं, दो कैरेक्टर सीड का, दो कैरेक्टर पॉड का देखा, दो कैरेक्टर फ्लावर का, कलर का देखा। तो कलर में क्या था? वायलेट फ्लावर। वायलेट फ्लावर जो है, वायलेट फ्लावर जो इसने देखा कि वायलेट फ्लावर भी थे और व्हाइट फ्लावर भी। तो आप मटर में देखे होंगे, हमारे यहाँ मटर में व्हाइट फ्लावर ज्यादा दिखाई देता है। आपके यहाँ भी दिखाई देता होगा व्हाइट फ्लावर वाला पी प्लांट। नहीं, उसी प्रकार से इसने देखा कि टर्मिनल फ्लावर और एक्सियल फ्लावर। एक्सियल फ्लावर का मतलब हुआ बीच में कहीं भी फ्लावर हो सकता है, मटर निकल सकते हैं वहां से फ्लावर से। और टर्मिनल का मतलब हुआ कि ब्रांच सबसे टॉप पर जो फ्लावर था, टर्मिनल फ्लावर था। इस प्रकार से इन्होंने 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखा। ये फ्लावर वाला कैरेक्टर देखा, पॉड का कैरेक्टर देखा, सीड कैरेक्टर देखा और टॉल कैरेक्टर देखा। और इस प्रकार से 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पर इन्होंने रिसर्च किया फैक्टर पर। कोई दिक्कत किसी को रिसर्च किया तो? कोई दिक्कत नहीं किसी को जी। तो इस प्रकार से फैक्टर पर इन्होंने क्या किया? रिसर्च किया। तो अब आइए, अब क्या कहा कि फैक्टर को लिखेंगे कैसे? इन्होंने फिर इसका नियम बताया कि फैक्टर को लिखेंगे कैसे। इसने क्या कहा फिर से कि डोमिनेंट फैक्टर, सुनते रहिए, डोमिनेंट फैक्टर का पहला लेटर, डोमिनेंट फैक्टर का पहला लेटर से लिखा, डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर का, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है उसका पहला लेटर से फैक्टर लिखा जाएगा। पहला लेटर से फैक्टर लिखा जाएगा और जो रिसेसिव होंगे उसमें स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। इसने कहा कि जो पहला लेटर लिया जाएगा, जैसे टॉल है तो टॉल में पहला लेटर क्या है? कैपिटल टी। तो हमेशा कैपिटल टी से डोमिनेंट शो करेंगे फैक्टर, और स्मॉल टी से क्या शो करेंगे? रिसेसिव फैक्टर को हम लोग लिखेंगे। डोमिनेंट फैक्टर को लिखना होगा तो कैपिटल में लिखेंगे और डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर लेंगे। डोमिनेंट कैरेक्टर का कौन लेटर लेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट। याद हो गया सबको कि डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर लिखकर इस हम फैक्टर को लिखेंगे। हमेशा जीन पेयर में होता है, क्रोमोसोम पेयर में होता है, तो जीन को भी पेयर में लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं कि जीन को क्यों पेयर में लिखेंगे, कि जो हमेशा क्रोमोसोम भी पेयर्स में है तो पेयर्स में लिखेंगे। जब क्रॉसिंग होगा, जब मियोटिक सेल डिवीजन चलेंगे तो हाफ हाफ कैरेक्टर, हाफ हाफ फैक्टर, हाफ हाफ जीन डिवाइड कर जाए, क्योंकि होमोलॉगस क्रोमोसोम पर है। तो इस प्रकार से इसको एलील बोलते हैं, एलीलोमॉर्फ बोलते हैं। एलीलोमॉर्फ का ही जो छोटा रूप है, एब्रिविएशन रूप है अलील। अलील जो है उस फैक्टर को कहेंगे प्रेजेंट इन द होमोलॉगस
found on homologous chromosome and that control the particular character को कंट्रोल करता है, that is the allele. इसको allele कहा जाता है इस जीन पेयर को। कैपिटल टी स्मॉल टी से भी, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ भी रह सकता है, that is the allele. तो allele में पेयर में भी रह सकते हैं सिमिलर्स, और allele में जो है डिसिमिलर भी हो सकते हैं। इस प्रकार से जो है allele आपको दिखाई देंगे। क्लियर? अब देखिए फिर से, तो डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर, यहाँ राउंड सीड है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर है तो फैक्टर क्या होगा? तनवीर आलम, तनवीर सर। यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो इसका फैक्टर कैसे लिखेंगे पेयर में? कैपिटल आर, कैपिटल आर। गुड, कैपिटल आर। और रिंकट में क्या लिखेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल आर। गुड, स्मॉल आर लिखेंगे। क्लियर? कनीज फातिमा, येलो सीड में क्या लिखेंगे कनीज फातिमा? यस सर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। और यहाँ ग्रीन सीड में क्या लिखेंगे? स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। स्मॉल वाई। नाम लिखने का तरीका मालूम चल गया सबको? फातिमा, कनीज, रिंगजिन। यस सर। हाँ, ग्रीन पॉड में क्या लिखेंगे कैरेक्टर को? कैपिटल जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी, कैपिटल जी। देखिए हम लोग का 3 से ही काम चल जाता है, इसी 3 से हम लोग काम चला लेते हैं रिसर्च करने में, इनके कैरेक्टर को क्रॉसिंग करने में, लेकिन ये सब हम लोग का यूटिलाइज होता नहीं है, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है येलो पॉड है, स्मॉल जी, स्मॉल जी। चलो यस्मीन, यस्मीन इसमें क्या लिखेंगे फुल पॉड में? यस सर। हाँ, फुल पॉड में क्या लिखेंगे यस्मीन? फुल पॉड में क्या लिखेंगे फैक्टर्स? पता नहीं सर। क्यों? क्यों पता नहीं है? मैंने क्या कहा था? कैरेक्टर का, डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर जो है लिखाएगा। यस सर, कैपिटल एफ, कैपिटल एफ सर। कैपिटल एफ लिखाएगा। इसमें कंफ्यूजन होने की क्या बात है? कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इसका लिखाएगा स्मॉल एफ, स्मॉल एफ। चलिए खेरुनिसा। सर। यस सर। हाँ बोलिए। वायलेट फ्लावर में क्या लिखेंगे हम? कैपिटल फ्लावर वी, में कैपिटल वी, कैपिटल वी। कैपिटल वी। इसमें क्या लिखेंगे व्हाइट फ्लावर में? स्मॉल वी, स्मॉल वी। हाँ, स्मॉल भी, स्मॉल भी। इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। फराजाना, बटूल, इसमें क्या लिखेंगे? फराजाना कैपिटल ए लिखेंगे। इसमें स्मॉल ए लिखेंगे। नाम तो सबको लिखने आ गया कि कैसे नाम लिखते हैं हम लोग? कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। हाँ बोलिए सर। इसमें फुल पोर्ट जो फिफ्थ है ना सर, हाँ हाँ फुल पोर्ट को हम इन्फ्लेटेड पोर्ट भी कहते हैं सर। हाँ 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 इन्फ्लेटेड, तो फिर उसको हम कैपिटल आई लिखेंगे कि कैपिटल एफ? फ्लैट कहेंगे, फ्लैट पॉड। फ्लैट पॉड का मतलब हो गया एक जो है चिपटा वाला हो जाएगा, एक कंस्ट्रिक्टेड मतलब उसमें सिकुड़ा हुआ रहेगा। फ्लैट और कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्टेड पॉड। तो फ्लैट में भी आ जाएगा। हाँ क्या? आई एन इन्फ्लेटेड लिखा है ना सर। अच्छा, इनफ्लेक्टेड भी लिखा रहता है तो वहां पर आई का यूटिलाइज करेंगे कि कैपिटल एफ सर? हाँ, कैपिटल आई। जब डोमिनेंट रहेंगे तो कैपिटल आई को करेंगे यूज। आपके बुक में दिए होंगे, एनसीईआरटी में दिए होंगे, इन्फ्लेटेड दिए होंगे तो इन्फ्लेटेड में आप यूज कीजिएगा, उस प्रकार से लिखेंगे हम लोग। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर को ही हम लोग क्या करेंगे? डोमिनेंट फैक्टर को ही हम लोग जो है लिखेंगे। इनफ्लेटेड में क्या हो जाएगा? बड़ा जो है आपका आई हो जाएगा इनफ्लेटेड में। ओके क्लियर? और किसी को दिक्कत इसमें नाम लिखने में? आराम से नाम लिख लेंगे। अगर जीनोटाइप दिया रहेगा, अगर जीनोटाइप दिया रहेगा
तो हम लोग उसका नेमिंग अगर जीन के बारे में सिर्फ दिया रहेगा तो इट इज जीनोटाइप, इट इज जेनेटिकल कंस्टिट्यूशंस। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिकल कंस्टिट्यूशंस, और फिनोटाइप का मतलब होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आएंगे। तो फैक्टर में हो जाएगा दो, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप में लिखा रहेगा जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो फातिमा क्या नाम रहेगा फातिमा इसमें? कैपिटल टी कैपिटल क्या नाम लिखोगे? कैपिटल वाई का नाम क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? स्मॉल वाई। अच्छा, टॉल और येलो कलर का सर। हाँ, टॉल एंड येलो लिखेंगे इसमें। दिखाई दिया सबको कि टॉल एंड येलो लिखेंगे। इसका जीनोटाइप इट इज द जेनेटिकल कंस्टिट्यूशंस, इट इज द आउटलुक कैरेक्टर। जैसे गोरा आदमी है तो गोरा दिखाई दे रहा है ना भाई, टॉल है तो टॉल तो दिखाई देगा, इट इज द फिनोटाइप। क्लियर? जो दिखाई दे रहा है वह फिनोटाइप, और जो अंदर स्थित है, अंदर है, दैट इज द जीनोटाइप। जो जीन से डिनोट करेंगे तो जीनोटाइप, और जो आउटलुक कैरेक्टर से डिनोट करेंगे फिनोटाइप। क्लियर? इट इज द आउटलुक कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स। फिनोटाइप मींस आउटलुक कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स। क्लियर? जीनोटाइप मींस, जीनोटाइप मींस जना बटूल। Yes, sir. हाँ, जीनोटाइप मींस Genetic constitution है, जेनेटिक genetic कंस्टिट्यूशन। जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, द जेनेटिक कंस्टिट्यूशंस या जीन कंस्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। जीन के घटक को, जीन कंस्टिट्यूशन को हम लोग, कंस्टिट्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? जीनोटाइप कहते हैं हम लोग। ओके, इस प्रकार के हम लोग को याद रखना है। दूसरा, शरीफा बानो। Yes, sir. हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्या नाम रहेगा? Tall and dark, sir. नो, टॉल ही रहेगा। देखिए, tall ही- Yes, कैपिटल sir. टी Yes, sir. डोमिनेंट है, स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव फैक्टर। Recessive. डोमिनेंट Yes, क्या sir. करता है? रिसेसिव फैक्टर को दबा के रखता है, उसके कैरेक्टर को दबा देता है। जब भी Yes, पेयर sir. में घर में गार्जियंस बड़े, तो गार्जियंस की ही ना बात रहती है भाई, गार्जियंस जो कहेंगे वही होगा। तो यहां भी कैपिटल टी डोमिनेंट है, टीटी है। तो टीटी क्या है? कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। स्मॉल टी द रिसेसिव फैक्टर हमने देखा, कैपिटल टी क्या देखा? डोमिनेंट देखा। अब जब दोनों एक साथ रहेंगे, या ऐसे रहेंगे कैपिटल टी या स्मॉल टी रहेंगे, तो कैपिटल टी को टॉल कहेंगे, स्मॉल टी को ड्वार्फ कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा उसके जीनोटाइप से। लेकिन जब कैपिटल टी और एक स्मॉल टी साथ में रहेंगे, क्रॉसिंग के बाद जब रिजल्ट आएगा तो इसका मतलब क्या है? टॉल तो कहेंगे। क्यों कहेंगे टॉल? क्योंकि एक ही इंडिविजुअल्स हैं, एक ही कैरेक्टर्स हैं, और इसी कैरेक्टर्स में दो फैक्टर हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो डोमिनेंट भी पहले, कैपिटल टी पहले ही लिखाएगा, हमेशा कैपिटल में पहले लिखते हैं ना जी। अगर स्मॉल टी आ रहा है क्रॉस में पहले, तो हम लोग स्मॉल टी पहले नहीं लिखेंगे, याद रखिए, हमेशा कैपिटल ही पहले लिखेंगे। जो लिखने का तरीका है वही चलेगा। ओके, क्रॉस में अगर स्मॉल टी पहले आ रहा है, कैपिटल टी बाद में आ रहा है, तो स्मॉल टी ही पहले लिखेंगे। क्लियर? Yes, sir. किसी को दिक्कत नहीं हो? सब देखिए, ये सब प्रॉब्लम बनाने में बड़े कंफ्यूजन पैदा करेंगे। इसीलिए आप लोगों को बताना जरूरी है कि आप इस बात को बताएं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जब दोनों रहेंगे तो हमको जो है सिर्फ डोमिनेंट को ही लेकर चलना है, डोमिनेंट का ही नाम कहलाएगा। चलिए, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या होगा? बोलना जरा, खेरुनिसा। Yes, sir. हाँ बोलिए। येलो येलो सीट होगा सर। येलो सीट, रिंकल, येलो और रिंकल। हाँ, दो है, दो कैरेक्टर में है। देखिए, वाई का कैरेक्टर है, आर का कैरेक्टर, ऐसे भी समझिए, वाई है और आर है, तो दो कैरेक्टर, इसीलिए दो कैरेक्टर का नाम है येलो एंड रिंकल। दिखाई दिया सबको जी? क्या नाम होगा? तनवीर।
और बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं तनवीर, जेंट बॉयज में? तनवीर, टॉल येलो रिंकल। टॉल क्या होगा तनवीर? टॉल येलो रिंकल। येलो होगा? Green. dwarf green sir. dwarf, Wrinkle. green और wrinkled है। द्वार और रिंकल, येलो का उल्टा का जाएगा ग्रीन, और Green. बड़ा आर्ट से राउंड था तो राउंड का क्या था? रिंकल। अभी तो बताए थे। तो इसका नाम हो जाएगा द्वार और क्या? ग्रीन एंड रिंकल, यही ना होगा जी? द्वार, ग्रीन एंड रिंकल। कैपिटल टी से टॉल था तो टॉल का उल्टा द्वार, कैपिटल वाई से येलो था तो येलो का उल्टा ग्रीन, कैपिटल आर से राउंड था तो राउंड का उल्टा रिंकल्ड। कंट्रास्टिंग जो कैरेक्टर हम लोग लिखे थे उस प्रकार से हम लोग जो है इसका नेमिंग करते चलेंगे। कोई दिक्कत किसी को नेमिंग करने में? एक और हमने जो है बताए थे आप लोगों को कि इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या नाम होगा तनवीर जमाल? टॉल और येलो सर। हाँ, टॉल और येलो, क्योंकि टी से टॉल हो जाएगा और बड़ा वाई से येलो हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग नेमिंग करेंगे। तो जो नेमिंग करेंगे दैट इज द फिनोटाइप, और जो जीनोटाइप है तो दिया रहता है कभी कभी कि राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स। तो फॉलोइंग जीनोटाइप्स का नाम हम लोग इस प्रकार से लिख डालेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए, अब इसी में हम लोग रूल्स में आगे पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशंस। ये नाम लिखने का तरीका हो गया। अब आइए गैमेट फॉर्मेशंस। गैमेट फॉर्मेशंस में हम लोग क्या देखते हैं? तीन रूल से गैमेट का फॉर्मेशंस जो है बन जाते हैं। उसमें लिखा होगा नोट्स में आर्या रूल्स फॉर द गैमेट फॉर्मेशंस। तो वहां पर मैंने 3 रूल दिया है, तीनों रूल आप लोगों को याद करने होंगे। गैमेट्स के लिए हम लोग जो है 3 रूल्स दिए हैं। पहला रूल्स, सिमिलर जीन्स प्रोड्यूस 1 गैमेट। सिमिलर जीन प्रोड्यूस 1 गैमेट। रूल्स याद हुआ? पहला रूल्स क्या हो गया? सिमिलर जीन प्रोड्यूस 1 गैमेट। सेकेंड रूल्स, डिसिमिलर जीन, 2 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस 2 गैमेट। 2 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस 2 गैमेट्स एंड 4 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस, यहां पर देखिए 4 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस 4 गैमेट। इतना ही रूल से आपको जो है यहाँ रूल्स, इस रूल्स को यही 3 गो ही रूल्स जो है आपको बताएंगे गैमेट बनाने में पूरा जेनेटिक समाप्त हो जाए। लेकिन कंपटीशंस में नहीं बनेंगे ना कैसे गैमेट बनते हैं। कंपटीशंस के लिए गैमेट बनाने के लिए अलग रूल्स बताएंगे। पहले ये गैमेट बनाना सीखें तब ना क्रॉसिंग बनाना सीखेंगे कि कैसे गैमेट बनते हैं, तब हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। क्लियर? जिसको भी नहीं समझ में आएगा आप लोग बैठ के समझा दीजिएगा, क्योंकि जो है भविष्य फिर आने वाले दिनों में जो है ये नहीं कि हमको जेनेटिक्स में समझ में नहीं आया। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेनेटिक्स समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपको इसमें देखने होंगे। सर सेकंड रूल एक बार रिपीट कर दो। हाँ, तो गैमेट्स बनाने में मैंने क्या क्या रूल्स में, पहला रूल्स सिमिलर जीन प्रोड्यूस 1 गैमेट। सिमिलर जीन प्रोड्यूस 1 गैमेट। सिमिलर जीन प्रोड्यूस 1 गैमेट हो गया। 2 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस, 2 डिसिमिलर जीन यहाँ है कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 डिसिमिलर जीन है प्रोड्यूस 2 गैमेट्स। 4 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस, यहाँ देखिए 5वां में 4 है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 4 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस 4 गैमेट। 3 रूल से पूरे आपके प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। हमको सिमिलर जीन ढूंढना है, 2 डिसिमिलर जीन ढूंढना है एंड 4 डिसिमिलर जीन ढूंढना है। ये 3 रूल से आगे वाले डिसिमिलर्स में हम जो है गैमेट नहीं बना सकते हैं। अगर आगे डिसिमिलर्स रहेंगे, अगर
आगे 6 डिसिमिलर जीन रहेंगे तो उसके लिए ये सब रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो जो मेंडल के अनुसार था 3 ही रूल से हम लोग सारे प्रॉब्लम्स जेनेटिक्स बना लेंगे। तो 3 ही रूल से गैमेट हम लोग कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। पहला रूल्स क्या कह रहा है फातिमा कनीज? हाँ बोलिए, पहला रूल्स क्या कह रहा है? सिमिलर जीन प्रोड्यूस वन गैमेट। देखिए सब सिमिलर जीन है तो इसीलिए कितने गैमेट बनेंगे यहाँ पर? 1 गैमेट। जब 1 गैमेट बनेंगे सिमिलर जीन है तो जितने भी कैरेक्टर हैं, टी कैरेक्टर है, वाई कैरेक्टर है, दोनों का जीन आधा आधा आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। क्योंकि पेयर है तो पेयर में से सब में से जितने भी जीन होंगे सब में से एक एक आ जाएंगे, हाफ हाफ आ जाएंगे। कैपिटल टी आ गए, कैपिटल वाई आ गए। क्लियर जी? जितने भी सिमिलर जीन हम लोग देखेंगे वहां पर कि जो है उसके हाफ हाफ जो है गैमेट उसमें आ जाएंगे। किसी को दिक्कत हुआ? दूसरा रूल्स क्या है तनवीर जमाल? दूसरा रूल्स क्या है तनवीर जमाल? तनवीर जमाल दूसरा रूल्स क्या है? डिसिमिलर 2 डिसिमिलर जीन, 2 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस 2 गैमेट। 2 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस गैमेट जी 2 गैमेट, 2 गैमेट बनाते हैं। क्लियर? अरे आया समझ में तनवीर? यस सर, यस सर। तो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग हो जाएंगे। दोनों डिसिमिलर जीन हैं तो दोनों जो हैं अलग अलग चले जाएंगे। दोनों टी टी है तो दोनों अलग अलग चले जाएंगे। 2 डिसिमिलर जीन हैं प्रोड्यूस 2 गैमेट। चलिए आगे कनीज फातिमा। Yes, तीसरा sir. रूल्स क्या है? Sir, 4 dissimilar genes produce 4 gametes. 4 गैमेट। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर 4 डिसिमिलर जीन है तो 4 गैमेट बनेंगे। क्लियर? जब 4 गैमेट बनेंगे तो इसका लिखने का भी तरीका होता है। कैसे लिखेंगे भाई? y के साथ r लिखेंगे, हमेशा y के साथ r लिखना है। तो कितने बार टर्न बदलेगा ये देखना रहता है कि भाई सिमिलर नहीं हो जाए। जैसे बड़ा y के साथ जब बड़ा r लिखेंगे, पहला बड़ा y को ले लेंगे और दोनों r से क्रॉस कराएंगे। बड़ा y के साथ बड़ा r, बड़ा y के साथ फिर छोटा r, हो गया 2 गैमेट लिखा गया। अब बच गया कौन? छोटा वाई। तो छोटा वाई के साथ क्रॉस कराएंगे दोनों आर में, तो छोटा वाई के साथ बड़ा आर, छोटा वाई के साथ स्मॉल आर, छोटा वाई स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर। तो 4 टाइप के गैमेट्स बन गए। मतलब लिखने का पैटर्न है कि जल्दी हम लोग लिख लेंगे, नहीं तो हम लोग ढूंढते रह जाएंगे भाई कैसे लिखें। सर, वाई हाँ बोलिए। सर ये गैमेट्स है सर। सर जो आपने सेकंड लाइन में लिखा है ना सर, टी और टी अलग अलग, वो भी गैमेट है और नीचे वाला भी गैमेट है, दोनों गैमेट है। हाँ तो ये इसका गैमेट बनाए हैं ना भाई, ये इसका गैमेट बना, ये इसका गैमेट बना, ये इसका गैमेट बना। 3 नियम बताए थे ना भाई, तो तीनों नियम का गैमेट कैसे बनेंगे उसी आधार पर हम लोग को सारे गैमेट बनाते चलने। अगर सिमिलर जीन दिखाई देगा एक ही गैमेट बनेगा, डिसिमिलर 2 डिसिमिलर जीन दिखाई देगा 2 गैमेट बनेगा, 4 डिसिमिलर जैसे कि अगर ये 2 गैमेट थर्ड वाले में अगर 2 गैमेट फ्यूज करते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग में तो मतलब अलग अलग वाई आर अलग अलग तरह के 4 गैमेट आ जाएंगे ना सर फिर। तो ये जो 4 डिसिमिलर जीन है तो ये 4 गैमेट बनाएंगे। अब क्रॉसिंग देखा जाएगा कि जो मेल और फीमेल होंगे जब वो क्रॉस करेंगे तो मेल कितने टाइप के गैमेट बनाए, मेल जो है कितने टाइप के गैमेट बनाते हैं, फीमेल कितने टाइप के गैमेट बनाते हैं। जैसे
ह्यूमन बींग्स के केस में ले लो, मेल में क्या होता है 44 प्लस XY, फीमेल में क्या होता है 44 प्लस XX। यहाँ XY डिसिमिलर हो गए, XY सिमिलर हो गए, तो यहाँ सिमिलर में कितने गैमेट, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे इसमें सिमिलर में जी? X गैमेट बनेंगे X, मतलब कितना भी ओवा प्रोड्यूस करे, 4 प्रोड्यूस 5 प्रोड्यूस करे ओवा, फीमेल के केस में 3 बच्चा प्रोड्यूस हो, 3 ओवा निकले, तो निकलेगा कौन? हमेशा एक से नहीं निकलेगा जी। यस सर। उसमें तो और दूसरा कोई आ नहीं सकता है, आने का चांस है सिर्फ एक ही आ सकता है फीमेल के केस में। जब भी ओवम बनेगा उसमें ओवम में खाली X वाला ही आएगा, जबकि यहाँ 2 डिसिमिलर जीन है तो कितने स्पर्म बनेंगे, कितने टाइप के स्पर्म बनेंगे? 2 X और Y और Y टाइप के बनेंगे। अब जो 300 से 400 मिलियन स्पर्म बनते हैं, 300 to 400 मिलियन जो स्पर्म बनते हैं, तो उस स्पर्म में कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के ही। 300 जो मिलियन स्पर्म है उसमें कितने टाइप के स्पर्म होंगे? 2 टाइप। कितने टाइप के? 2 टाइप के होंगे, X टाइप के होंगे, Y टाइप के होंगे। वह 300 मिलियन स्पर्म बन रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें 2 ही टाइप के स्पर्म बनेंगे, X और Y। जब क्रॉसिंग करेंगे, अब X क्रॉसिंग कर रहा है कि Y क्रॉसिंग कर रहा है, वो तो जब बच्चा जब उत्पन्न होता है तब मालूम चलता है कि लड़की होगा कि लड़का होगा क्रॉसिंग के साथ। क्लियर? क्लियर हुआ पहले? यस सर। यस सर। तो इस X और Y बनता है। इसी प्रकार से जब गैमेट बनेंगे प्लांट के केस में, वह कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। अब बोलिए सर 2 डिसिमिलर जीन प्रोड्यूस 2 गैमेट आपने लिखा है ना सर? हाँ हाँ, तो सेकंड एग्जांपल में आपने जीन एक ही लिखा है ना सर? 1 नहीं डिसिमिलर। जीन है कैपिटल T स्मॉल t, अच्छा हाँ हाँ। कैपिटल T स्मॉल t है, 2 चिन्ह है, कैपिटल T और स्मॉल t लिखा हुआ है यहाँ पर, तो कैपिटल T अलग हो गया, स्मॉल t अलग हो गया, ऐसे T दिखाया जाता था, ऐसे T अब समझिए, है समझ में? यस सर, ये सिंगल कैरेक्टर के केस में है ना सर? और दूसरा 4 में चलिए, 4 में कौन जीन दिखाई दे रहा है सारा? 4 में 3 कैरेक्टर। 4 में क्या सब सारा जीन क्या है? सिमिलर। सारा सिमिलर है, स्मॉल t स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r, सारा जीन सिमिलर है। तो कितना गैमेट बनेगा तनवीर जमाल? 1 तनवीर जमाल एक सोच सर। रहे हो क्या? हाँ, कितना गैमेट बनेगा तनवीर? तनवीर यस सर। हाँ, कितना गैमेट बनेगा? कहाँ चले जा रहे हो? कितना गैमेट बनेगा इसमें 4 में? अरे तुम सो जा रहे हो क्या भाई? चलो साजिया बानो, कितना गैमेट बनेगा साजिया? साजिया यस सर। कितना गैमेट बनेगा साजिया इसमें? 3। कैसे 3 गैमेट कैसे बनेंगे बेटा? एक सर, एक एक गैमेट कैसे बनेंगे? स्मॉल टी Similar है स्मॉल तो वाई एक ही स्मॉल बने। सिमिलर जीन है, सिमिलर जीन के चलते सारा सिमिलर जीन है, एक ही गैमेट बनेंगे। क्या स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल आर, सारा जीन क्या है? टी भी सिमिलर है, वाई भी सिमिलर है, आर भी सिमिलर है, इसीलिए गैमेट एक बनेंगे। और गैमेट में क्या क्या लिखेंगे हम लोग? तो तीनों का
लिखेंगे हम लोग, क्या क्या लिखेंगे तीनों में, तो टी भी लिखेंगे, स्मॉल भी लिखेंगे, स्मॉल आर। क्लियर हुआ आप लोगों का? सारा जना बटूर चो गई क्या? यस सर। हाँ हाँ, सारा जना जरा बोलना जरा, पांचवा में कितने गैमेट बनेंगे बेटा? 4 बनेंगे सर। हाँ 4 बनेंगे। कौन कौन जरा बोल देना। कैपिटल टी, कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल वाई, क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल कैपिटल वाई, कैपिटल टी, कैपिटल, स्मॉल वाई। गुड। अब स्मॉल टी को क्रॉस, स्मॉल टी, कैपिटल वाई, हाँ स्मॉल टी और कैपिटल वाई टी और स्मॉल वाई, स्मॉल टी से दोनों को क्रॉस कराएंगे ना भाई। स्मॉल वाई। स्मॉल टी को कैपिटल वाई के साथ, फिर स्मॉल टी को स्मॉल वाई के साथ। उसी तरह से कैपिटल टी को कैपिटल वाई के साथ और कैपिटल टी को स्मॉल वाई के साथ क्रॉस कराएंगे। तो 4 प्रकार का गैमेट हम लोग इजी पूर्वक लिख सकते हैं। फिर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे इसी पर, ठीक ना? ओके, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी पर, फिर गैमेट बनाने में, और जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो गैमेट बनाएंगे बायोलॉजी के अनुसार कंपटीशन के लिए किस प्रकार से गैमेट बनाएंगे। ये तो समझने के लिए था, हम लोग के लिए था समझने के लिए, कि भाई किसी को नहीं समझ में आए तो इजीली समझा दीजिए कि सारा सिमिलर जीन प्रोड्यूस 1 गैमेट, 40 सिमिलर जीन प्रोड्यूस 2 गैमेट, 40 सिमिलर जीन प्रोड्यूस 4 गैमेट। 3 रूल्स याद करें, हो गया काम, उसका चला गया। अब हम लोग कल फॉर्मूला के आधार पर बनाएंगे कि कैसे गैमेट बनता है। ओके, चलिए आज यहीं तक, दैट्स ऑल, रहने दीजिए।